बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2.13। हाउ वुड दी टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी पेरेंटेड इफ़ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिज़ल्ट इक्वल टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन में हमें वो ये कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के हैं। फर्ज कर लें एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों आपस में लेंथ में बराबर है। कहता है अब इनको किस तरह से कंबाइन करो, इनको किस तरह से सम अप करो, किस तरह से इनको जमा करो कि इनका जो रिजल्टेंट आए वो भी इनकी लंबाई जितना हो, मतलब इनकी बराबर लेंथ का ही हो। तो आप इसको किस तरह से डरा करोगे, किस तरह से ओरिएंट करोगे। चलिए हम देखते हैं। एज वी नो दैट जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा और ऊपर जज़र। अब ये फार्मूला तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। ये फार्मूला किस तरह से आता है? बेसिकली जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है वो यही होता है, इज़ इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा स्क्वायर रूट। सिंपल जो उसका जर्नल फार्मूला होता है वो यही होता है। जब ए और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे देन ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाती है। किस तरह से? क्यों? क्योंकि जब परपेंडिकुलर होंगे थीटा 90 होगा, कॉस 90 ज़ीरो हो जाता है, ये वाली टर्म सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी, ए प्लस बी। तो पीछे हमने जो फार्मूले पढ़े हैं वो दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर के केस में पढ़े हैं, लेकिन जब हम जर्नली रिजल्टेंट का फार्मूला लेंगे तो वो हम ये लेंगे, आर इज़ इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन स्टेटमेंट जो हमें उसने बता दी है कि ए बराबर होगा बी बराबर होगा आर भी बराबर होगा। आर यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो तीनों की जगह पे जहाँ पे आर है वहाँ पे भी ए पुट कर देंगे, बी की जगह पे भी ए पुट कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप सब की जगह बी भी पुट कर दें या कैपिटल आर भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। ए इज़ इक्वल टू ए स्क्र प्लस 2a कॉस थीटा, ए स्क्र प्लस ए स्क्र 2a स्क्र हो जाएगा और यहाँ पर भी 2a स्क्र कॉस थीटा आ जाएगा। टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्र लोगे तो ए स्क्र हो जाएगा और इसका जो जज़र है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ए स्क्र इज़ इक्वल टू 2a स्क्र प्लस 2a स्क्र कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो 2a है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a स्क्र माइनस 2a स्क्र इज़ इक्वल टू 2a स्क्र कॉस थीटा प्लस a स्क्र माइनस 2a स्क्र में से माइनस करेंगे तो माइनस a स्क्र आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2a स्क्र कॉस थीटा। कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ये जो 2a स्क्र है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, a स्क्र डिवाइडेड बाई 2a स्क्र, ए स्क्र से कैंसिल और कॉस थीटा इज़ इक्वल टू -1/2। कॉस इधर लेके आएंगे तो इन्वर्स का हो जाएगा, थीटा इज़ इक्वल टू कॉस इन्वर्स इंटू -1/2। कॉस इन्वर्स -1/2 आप कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। थीटा इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन एंगल इज़ 120। कहते हैं जब इन तीनों वेक्टर्स के दरमियान 120 का एंगल होगा देन ही ये पॉसिबल हो सकता है कि तीनों वेक्टर्स जो आए हमारे पास, पहले दो वेक्टर्स थे ए और बी, और जो तीसरा वेक्टर इनका रिजल्टेंट आया है वो तीनों के तीनों वेक्टर्स आपस में सेम मैग्नीट्यूड के हों। तो वो तब ही पॉसिबल हो सकता है जब तीनों के दरमियान एंगल 120 का होगा, मतलब 120 डिग्री का होगा। हेंस प्रूव्ड।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.14, the two vectors to be combined have magnitude 60 Newton, 35 Newton. Picks the correct answer from those given below and tell why is it the only one of three that is correct. कितने दो वेक्टर्स हैं, एक की मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है और एक की मैग्नीट्यूड 35 न्यूटन है. तो आप बताएं इन तीनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है और क्यों करेक्ट है. आंसर भी बताना है और उसकी रीज़न भी बतानी है. एक है 100 न्यूटन, एक 70 न्यूटन और एक 20 न्यूटन. दो वेक्टर्स दिए गए थे हमें, एक 60 न्यूटन का, एक 35 न्यूटन का. रिजल्टेंट विल बी 70 न्यूटन. आंसर इसका ये है 70 न्यूटन है. क्यों देखते हैं. बिकॉज जब मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा, जब इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे. 60 न्यूटन प्लस 35 न्यूटन 95 न्यूटन आ गया. दोनों को जब हमने ऐड किया तो 95 न्यूटन आया. मिनिमम रिजल्ट कब आएगा, जब दोनों का डिफरेंस लेंगे 60 न्यूटन माइनस 35 न्यूटन, तो आंसर आ गया प्लस 25 न्यूटन. अगर आप देखें जब हमने दोनों को ऐड किया तो 95 न्यूटन आया और जब हमने दोनों का डिफरेंस लिया तो 25 न्यूटन आया. अगर आप देखें इन दोनों नंबर्स की, इन दोनों क्वांटिटी की रेंज में 70 न्यूटन आता है. तीनों की जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन जो है, इन तीनों ऑप्शन में से इन दोनों की रेंज में जो आ रहा है वो 70 न्यूटन है. इस वजह से जो 100 है वो भी आउट ऑफ रेंज है और जो 20 है वो भी आउट ऑफ रेंज है. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 70 न्यूटन है. सो ऑप्शन 1 एंड 3, 1 और 3 जो है ये वाला और ये वाला 1, 3 ऑप्शन जो है वो आउट ऑफ रेंज है. तो इसीलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. उसके बाद क्वेश्चन है 2.15. Suppose the sides of a closed polygon represent vector arranged head to tail. What is the sum of these vectors? कहते हैं कि फर्ज कर लें एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है, एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है और उसके जो वेक्टर रिप्रेजेंट किए गए हैं उनको आपने हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हुए अरेंज किया है. तो क्या उसका जो सम है वो ज़ीरो होगा, वो आपने बताना है. द सम ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी ज़ीरो. कहता है उसका सम जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा. रीज़न क्या है, उसके डायग्राम पे चलते हैं. हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे. पहला वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी. हेड टू टेल रूल अप्लाई कर रहे हैं गौर से. पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल मिल रही है. अब अगला वेक्टर सी, टेल मिला दी, हेड आगे आ जाएगा. उसके बाद फोर्थ वेक्टर डी, ये टेल मिल गई, ये हेड आ गया. फिफ्थ वेक्टर आ जाएगा ई, और जो सिक्स वाला वेक्टर आएगा वो यू आ जाएगा. और अगर आप गौर करें तो हेड टू टेल रूल क्या होता है कि लास्ट वाले वेक्टर का जो टेल है, लास्ट वाले वेक्टर की टेल रिजल्टेंट वेक्टर की टेल से मिले और जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड मिले, तो देन हेड टू टेल रूल होता है. लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो डायग्राम में हमने लास्ट वेक्टर का जो हेड है उसको पहले वेक्टर की टेल के साथ मिला दिया. इसका मतलब है ये ऑर्डर रिवर्स हो गया. फर्ज कर लें कंसीडर अ क्लोज्ड पॉलीगॉन. एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिनोटेड भी लिख सकते हैं रिप्रेजेंट की जगह. 6 वेक्टर्स हैं ए बी सी डी ई एंड एफ और उनको ड्रा किया इन द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर में उनको ड्रा किया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल. हेड टू टेल को इस्तेमाल करते हुए आपने इनको
डरा कर दिया इन अबाव फिगर में। देयर सम विल बी ज़ीरो, इनका सम जो है वो ज़ीरो होगा, बिकॉज क्योंकि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये जो टेल है पहले वेक्टर की वो मिल रही है हेड ऑफ द सिक्स्थ वेक्टर एफ, हेड ऑफ द सिक्स्थ वेक्टर एफ के साथ मिल रही है। कंसाइड्स हो रही है, कंसाइड, कंसाइड, कंसाइड का मतलब होता है एक नुक्ते पर, कॉन्सिडेंट, तो वो एक नुक्ते पर आके मीट कर रहे हैं, तो वो उनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होगा। मैथमेटिकली किस तरह से देख लेते हैं, फ्रॉम फिगर बाई हेड टू टेल रूल। जब हेड टू टेल रूल अप्लाई किया हमने, ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू माइनस एफ, इज इक्वल टू माइनस एफ क्यों है, क्योंकि हेड टू टेल रूल हमने रिवर्स कर दिया, इसकी डायरेक्शन इधर को नहीं थी, हमने इधर को ले ली, इसीलिए वो माइनस एफ आ रहा है। एडिंग एफ ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप एफ को ऐड कर दोगे तो ये माइनस एफ प्लस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। हैंस प्रूव दैट कि क्लोज्ड पॉलीगॉन जो है उसके वेक्टर्स का जो रिप्रेजेंट, जो उसको वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका जब आप एडिशन लोगे, सम करोगे, तो वो इक्वल टू ज़ीरो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ all the components of the vectors a1 and a2 were reversed, how would this alter a1 क्रॉस a2। देखिए अगर दो वेक्टर्स हैं a1 है और एक a2 है, इन दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं वो रिवर्स्ड हो जाए, कि अगर पहले प्लस के हैं तो माइनस के हो जाए, या फिर माइनस के हैं तो प्लस के हो जाए, तो a1 क्रॉस a2 के साथ क्या होगा। द वेक्टर्स a1 and a2 in terms of their rectangular components are written as, a1 और a2 को आप दो वेक्टर्स हैं उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे, a1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 xi यूनिट वेक्टर, a1 y j यूनिट वेक्टर, a1 z k यूनिट वेक्टर। उसी तरह a2 वेक्टर जो है a2 x i यूनिट वेक्टर प्लस a2 y j यूनिट वेक्टर प्लस a2 z k यूनिट वेक्टर। इफ़ कंपोनेंट्स आर रिवर्स्ड, अगर कंपोनेंट्स रिवर्स्ड हो जाए, देन हम इसको डिफरेंट को शो करने के लिए, थोड़ा डिफरेंस लेने के लिए, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स रिवर्स किए हैं, तो a1 जो है उसको ऊपर हम छोटा सा डैश लगा देंगे, और आगे कंपोनेंट्स जो है सारे के सारे जो x y और z वाले हैं उनके साथ नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हम रिवर्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली a2 के ऊपर भी हम छोटा सा डैश लगा देंगे, तो ये नेगेटिव साइन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें, अब इस वाले में से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, और इस वाले में से माइनस कॉमन ले लें, सॉरी, इस वाले में से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, a1 डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन आ गया, और अगर आप गौर करें तो ये वाला जो है ये किसकी वैल्यू है, a1 की वैल्यू है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास आ जाएगी, a1 डैश इज इक्वल टू माइनस a1। और इसी तरह जब आप इस वाले में से माइनस कॉमन ले लोगे इस वाले में से, तो इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी, a2 डैश इज इक्वल टू माइनस ये वाले। अब ये जो हिस्सा है ये a2 का, a2 की वैल्यू है, इसकी जगह आप a2 लगाओगे, a2 डैश इज इक्वल टू माइनस a2। अब इक्वेशन नंबर 2, ये 1 और 2 जो हैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें। नाउ a1 डैश क्रॉस a2 डैश इज इक्वल टू माइनस a1 ये वाला क्रॉस माइनस a2 ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें इस रिज़ल्ट पे, a1 क्रॉस a2, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर आ गए। दिस मीन्स
दैट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल रिमेन सेम, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, मतलब कहीं पे आपको नेगेटिव साइन नज़र नहीं आ रहा, ये इसके बराबर है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, जितनी वैल्यू इसकी थी उतनी वैल्यू इसकी रही है। ये जो डैश ऊपर लगाया है वो जस्ट डिफरेंस शो करने के लिए लगाए हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो A1 क्रॉस A2 जो है वो विल नॉट अल्टर्ड, मतलब इनमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। अल्टर्ड का मतलब है तब्दीली, तो इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी और डायरेक्शन भी सेम रहेगी।